हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप सभी के सामने DSSB 2024 का हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। फ्रेंड्स, लगभग हम पिछली परीक्षाओं में पूछे गए 36 प्लस प्रश्न इसमें करने वाले हैं वीडियो में। अगर आप फ्री टेस्ट देना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारा ऐप है नौकरी ऐप, अवश्य डाउनलोड करें। अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com, यहाँ पर विज़िट ज़रूर करें। कुछ पेजेस हैं टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ पर आप सभी हमें फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अभागी कौतिक गो, कौतिके नी है, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो इसमें अर्थ होगा जिसकी किस्मत साथ न दे वह कहीं भी सुख प्राप्त नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितारा चमकना मुहावरा का अर्थ होगा भाग्य खराब होना, भाग्योदय होना, भाग्योदय नष्ट होना, इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर होगा भाग्योदय होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध में शहीद होना मुहावरे का प्रयोग होता है मुंह की खाना, आग से खेलना, लोहा मानना, खेत आना। और इसका राइट आंसर होगा खेत आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द एवं उसके अर्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है। तो कौन सा सही है, इसमें है क्षमता यानी कि शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि प्रस्तुत विकल्पों में से कौन सा विकल्प चिह्नित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राम वानरों की सेना लेकर लंका पहुंचे, शार्दुल, बंदर, मरकट, कपीश। इसका राइट आंसर होगा शार्दुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो ये किया गया है आकाश में काले काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे और वर्षा की बूंदें टप टप धरती पर गिरने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त सही विकल्प है। तो ये है आपका, देश के जवानों ने तन मन धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य है सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे, जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज़ खरीद सकता है, आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, कठोर होकर भी सहृदय बनो। इसका राइट आंसर होगा आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस प्रकार का वाक्य है। सरल, संयुक्त, मिश्र, विस्मयबोधक। और इसका राइट आंसर होगा सरल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद कल निकुंज यहाँ आए, वाक्य किसका उदाहरण है। विधानार्थक वाक्य, संदेहवाचक, निषेधात्मक, संकेतवाचक। और इसका राइट आंसर होगा संदेहवाचक। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com, यहाँ पर विज़िट ज़रूर करें। और हमारा ऐप है नौकरी एस्पिरेंट, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। यहाँ पर नोट्स, PDF सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य वह रोज इतनी रात को आए तो लोग उसे उल्टा की कहने लगे, निम्न में से किस काल का उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा हेतु हेतु मद भविष्यत काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य निजवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसमें यह गाड़ी किसकी है, यह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे बाजार से कुछ लाना है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक। और इसका राइट आंसर होगा अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वचन बहुवचन के सही शब्द युग्म का चयन करें। तो यह भक्त का होगा भक्तजन, बाकी सभी गलत हैं, जो सही है वो पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। दर्शन, नारी, लता या गाय। और इसका राइट आंसर होगा दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जाति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो जाति शब्द का बताना है तो ये होगा जातियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। और इसका राइट आंसर होगा पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मोटा मोटी, धोबी धोबिन, दाता दानी। तो सही नहीं है यही दाता दानी। दाता का होता है दात्री, तेली का तेलिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधवा शब्द का अन्य लिंग रूप क्या है? विधाव, विधव, विधुर, वाधव। इसका राइट आंसर होगा विधुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द के शुद्ध रूप का चुनाव कीजिए। शुद्ध रूप होगा राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा लाभान्वित। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे पैसेज। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था, 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियाँ उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या, कभी चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते हैं। उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था। इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों निकलती कि ज़रा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करें। प्रश्न है इससे संबंधित, मौन का विलोम शब्द क्या होगा? तो ये होगा आपका मुखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उनका पहला सवाल यह होता था, कहाँ थे? दिए गए वाक्य में विशेषण का कौन सा प्रकार है? तो यह है संख्यावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह से भिन्न शब्द बताना है। मोटर कार, किताब, अपराध, हॉस्टल। तो ये होगा अपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना लेखक को कैसा लगता था? मैदान जैसा, नदी जैसा, पहाड़ जैसा, तूफान जैसा। इसका राइट आंसर होगा पहाड़ जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई साहब लेखक का सत्कार कैसे करते थे? भीषण मार से, स्नेह और रोष से, या बेहद व्यंग्यपूर्ण से, स्नेह और प्रेम से। इसका राइट आंसर होगा स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। साहित्य जीवन की डैश है। तो ये क्या है? ये अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्पिता पिता की डैश संतान थी। इस वाक्य में रिक्त स्थान में उपयुक्त शब्द भरें। इकलौती, एकल, अकेला या एकमात्र। इसका राइट आंसर होगा इकलौती। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? गत वर्ष वह दिल्ली जाने वाला है। तो इसका राइट आंसर होगा अगले वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विनीत होना सभी के बस की बात नहीं। इसका राइट आंसर होगा सुशील। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। रात और संध्या के बीच का समय। तो ये कहलाता है गोधूली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? किसी व्यवस्था को देखने वाला। तो ये कहलाता है व्यवस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, असफल का विलोम शब्द क्या होगा? विगत, निष्फल, विफल या सफल। तो असफल का होगा सफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। वाक्य में विशेषण पहचानिए। गुणवाचक विशेषण अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक, सार्वनामिक। इसका राइट आंसर होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पितृ प्लस इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो ये बनेगा आपका पितृक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसर्ग नैनो कहाँ से आता है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रीक शब्द जिसका अर्थ है बोना। तो फ्रेंड्स, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com, यहाँ पर विजिट ज़रूर करें। कुछ पेजेस हैं टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ पर फॉलो ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।